हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ आपके मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन ग्रुप पे और पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10 की फिर से वही इंपॉर्टेंट चैप्टर वॉल्यूम सरफेस एरिया और उसका क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आर एस अग्रवाल। बताने जा रहे हैं सर हम 16 आर एस। ठीक है। A vessels in the form of the hemispherical bowl, a cylindrical container of radius 6 centimeter. And height 15 सेंटीमीटर। कितना बोल रहा है ये वाला हिस्सा। फिर क्या कह रहा है इसमें, द होल फिल्ड विथ आइसक्रीम। ठीक है। द होल आइसक्रीम हैज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 10 चिल्ड्रंस इन इक्वल कोन्स। इसमें से आइसक्रीम निकाले लगने लगे। ये क्या थी? आइसक्रीम थी। क्या थी? जिसको मन होगा उसी को देंगे हम, बकाया लोग को नहीं देंगे। 300 ये छोटे छोटे बच्चों को कोन में बांटा जाने लगा। किसमें? ऐसे ही बांटा जाता है कोन में। क्या कह रहा था? इन इक्वल कोम्स विथ हेमिस्फेरिकल टॉप्स, मतलब कोन रहेगा सर नीचे और ऊपर क्या रहेगा? हेमिस्फेरिकल टॉप। ठीक है। जिसका if the height of the conical portion is 4 times the radius of its base, radius of its base, if the height of conical portion, हाइट जो था इस कोनिकल पोर्शन का, ये चीज वो क्या है? एक इंटेंशन। ठीक है। intention in equal cones of the image if the height of the conical portion is 4 times the radius। क्या था इसका रेडियस? r। h क्या है? 4 टाइम्स ऑफ r है। h क्या है? 4 टाइम्स ऑफ r। अब उससे हमसे पूछना शुरू किया कि इफ द कोनिकल पोर्शन, ठीक है, तो फाइंड द रेडियस एंड द आइसक्रीम, फाइंड द रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन। हमको क्या पता लगाना है? इसकी वैल्यू, रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन, रेडियस ऑफ आइसक्रीम कोन। लो पकड़े सर जिसकी बुक है। कैसे सॉल्व करना शुरू करेंगे? दस कोन में बांटा गया ना, देखो 10 स्टूडेंट को भी बोला गया ना, n बराबर 10। ऐसा ही होगा, मतलब इसमें जितना वॉल्यूम आइसक्रीम का भरा होगा ऐसे 10 में बट गया, ऐसे 10 में बट गया। CSA का होता है कर्व सरफेस एरिया, नहीं वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम में निकलता है, कर्व सरफेस एरिया अलग होता है। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, देख रहे हो आइसक्रीम मस्त हो गया वो। श्रीवत्स करा देंगे सर, हमका भक्त बड़ी में हम मारेंगे आइसक्रीम मांगोगे। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल टू आइसक्रीम इन कंटेनर। किसमें? कंटेनर। कंटेनर ये था, इसमें कितनी आइसक्रीम होगी? 10 इंटू
क्या हो जाएगा? कौन, या फिर जो ये आइसक्रीम थी, कौन डिस्ट्रीब्यूटेड इन चिल्ड्रेन, डिस्ट्रीब्यूटेड इन, अभी कौन तो था नहीं साथ में, हेमिस्फेयर भी था। अब निकालना शुरुआत करते हैं सर, कोई दिक्कत यहाँ तक हिमांशु? देखो वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन कंटेनर, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10। कोन का क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इस आधे वाले का क्या हो जाता है? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे पाई पाई कॉमन लेंगे, हट जाए सर, आ जाने दे। जाने दो, भीड़ है तो हो भाई करेगा। पाई क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है सर? पाई पहले ले लें तो और 1/3 भी लिया जा सकता है, इन लोग से आर स्क्वायर भी लिया जा सकता है। यहाँ पर क्या बचेगा? एच, यहाँ क्या बचेगा? 2r। पाई पाई दोनों साइड से कैंसिल भी हो सकता है। नहीं भाई, इनका आर देखने तो अलग अलग है सर, इनका आर अलग है, उनका आर पता ही नहीं होगा। ये वाला आर कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा। एच कितना दिया है? 15 खासो, ठीक है, हाँ 2 पगले हैं। 10/3 आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पता लगानी है। एच बराबर है हमको कितना दिया हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2r, यहाँ से कोई दिक्कत? अपॉन 10, तो ये आर स्क्वायर यहाँ से और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 6r, यही होगा। ये भी इधर ही चला आएगा, आएगा कि नहीं आएगा सर? अगर इसको हम लोग कट करने की कोशिश करें, ध्यान से देखो, 36 × 15 × 3 अपॉन में 10 × 6 = r³। कोई दिक्कत? अब ये 6 काटेंगे इसको किसे? 5 से, तो क्या आ जाएगा? 3, यहाँ 2, इसको कट करेंगे सर 3, देख लो 1 3 2 3 और 3 3, और यहाँ पे क्यूब रूट होता तो 27 आता, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। आ गया आंसर? ठीक है, नोट कर लें। इसी के बाद जस्ट हम लोग अगला चलेंगे। आइए बात करते बच्चा, इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की, किसकी? क्वेश्चन नंबर 17। रुकना मना है, जो रुका समझ लो वो फिर देख चूका बोलो ना, लो ये और भी ओलंपिक लेवल के हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। और वेसल इन द फॉर्म ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल, क्या है सर? एक वेसल है जिसमें हेमिस्फेरिकल बाउल है, सरमाउंटेड बाय द हॉलो सिलेंडर। सांड्रा जी पटर पटर। अब यहाँ पे क्या था? एक वेसल में बता दिया सर बाउल है, नीचे मतलब हेमिस्फेरिकल का था और ऊपर सिलेंडर माउंट है, या ऊपर हेमिस्फेरिकल कोई नहीं आएगा तो उतना ही, चाहे ऐसे करो चाहे उलट दो सर। कह रहा था कि अब अगर डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल क्या है? 21 सेंटीमीटर, इसका डाया कितना है? डायामीटर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे क्या बता रहा था? 21 सेंटीमीटर। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल 14.5, क्या है? 14.5। इसका आधा कितना रहा होगा यहाँ पे? 10.5। जो रेडियस उधर वही रेडियस, तो 10.5 इसमें से घटा देंगे तो ऊपर का इसका कितना हिस्सा बचा सिर्फ हाइट का? 4.5 मीटर कि सेंटीमीटर?
4, हाँ 4 सेंटीमीटर बस, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि पता लगाइए कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। अगर इस तरीके का कोई हम लोग का जग मग ये होता तो इसका वॉल्यूम पता लगाओ। कैसा होता है जग, ऐसे पकड़ के उठा लिए पानी में भर दिए, ये देखो हैंडल लगा दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। इसका टोटल कैपेसिटी मतलब जहां पे भी कैपेसिटी पूछेगा वॉल्यूम निकालेंगे। कैपेसिटी पूछेगा तो कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम ये कितना अमाउंट होल्ड कर सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइटिंग ठीक बनती है बच्चा के बेकार लगता है, इस पे दिख रहा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। रिवर्स जियो बार वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अभी नहीं नाम ले ली तो पगले फान देना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सर, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा 2/3, यहाँ बचेगा आर, कोई दिक्कत। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2, 21/2, एच की वैल्यू कौन है 2/3 और आर की वैल्यू 21/2, कोई दिक्कत। अब सिर्फ जो है वॉल्यूम हम आ चुका है, सिर्फ कैलकुलेशन का। चौक जो चुरा चुरा के लाते हो यहीं गिरा के गंदगी मचाते हो। सेवन 3 जा 11, 3 7 जा 2 1 जा 11 × 3 × 21/2, यही होगा। अंदर से बचेगा 4, शुभम छोड़े तुम्हारा सारा नाम है 11, ठीक है। 11 × 11 कितना हो जाएगा 121, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 3 × कितना हो जाएगा 63/2। काटो फाटो जो आंसर आएगा सर × 63, तो 3 6 3 6 2 7 3 6 और ये फिर 7, ठीक है। डिवाइड करेंगे किसे 2 से, किसे 2 से, तो 1 नहीं 3 चांस में, कितने चांस में 3, यहाँ से करेंगे तो 6 8, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 1 एक चांस, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे 5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3811.5 सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत। बस इतने पे हम लोग यहाँ छोड़ देंगे। इस जल्दी दोनों क्वेश्चन को नोट करो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की हम लोग बात करने जा रहे हैं। कह रहा है कि एक टॉय है इन अ फॉर्म ऑफ द सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल एंड। एक टॉय ये और हेमिस्फेरिकल एंड है सर। चलो ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है इफ द होल लेंथ ऑफ द टॉय, ये इस तरीके का होल लेंथ मतलब टोटल लेंथ यही होगी ना जी। ये अर्पित कहाँ रह गया? ओ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 42। डायमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ द टॉय इज 70 पर। कॉस्ट क्या है सर इसकी? $70
पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर स्क्वायर, ठीक है, पर स्क्वायर सेंटीमीटर। पता क्या लगाना है, कितना कॉस्ट में पेंटिंग का कॉस्ट है ये। टॉय, ठीक है, टॉय है, टॉय खिलौना, ऊपर नीचे चौबगला पेंट करना रहेगा, नहीं करोगे तो फिर बिक चुका आइटम। आइए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एक इधर से भी है, दोनों विंडोज का क्या है, हेमिस्फीयर से कवर है सर, ठीक है। अब इतना पेंटिंग का कॉस्ट आ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया। अरे यार नाकों को काबू में रखो, खुर फुर सुर मुर, उसको साफ किया जाता है भैया। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे, ठीक है, बात की जाए टोटल 90 यहाँ तक है, सॉरी लेंथ ऑफ टॉय कितना है, 90 यहाँ तक की है, ठीक है। 21 इधर और 21 इधर, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, सिर्फ 21 दोनों घटा देंगे 42 में से, तो 48, कितना 48। बहुत बढ़िया, कुछ तो याद है, 48 सेंटीमीटर। ये देख रहे हो सर, ये बम बना दिए, बम बनी बम, ठीक है। तो दो ठो तो हेमिस्फीयर है, एक को ऊपर ये लगा है, एक को नीचे ये लगा है, तो लिखेंगे 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फीयर। बहुत सही कहा, वेरी गुड अनंत, वेरी गुड। प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ, ये बिचवा में कहा है, सुरेंद्र नहीं सिलेंडर, सुरेंद्र कर, ठीक है। 2 इंटू हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई 2 पाई आर एच। अब यहाँ से 2 पाई आर तो कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से बचेगा 2r और यहाँ से बचेगा h, तो 2 इंटू 22/7 इंटू में r कितना है 21, 42 टोटल था, ये कितना था 42 था, तो 21 इसका आधा हो जाएगा, अंदर ये 42 और h कितना हो जाएगा 48। कोई दिक्कत, 7 3 जा 44 इंटू 3 और 90 अंदर हो जाएगा, 270 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 8316 हो गया सर, आ गया 11880। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 4 इंटू 4, 4 का 0 का 0, 4 7 जा 28, 4 7 जा 2 कैरी, 4 2 जा 10 और 2 ये, फिर 0 8 0 1 0 8 0। मत बच्चा बात ना करो, क्लास है, पगला ही नहीं। 4 का 0 0, 4 7 जा 28 का 2 कैरी, 4 2 जा, ठीक है, यहाँ ठीक, इतना आ गया सर यहाँ पे। बट इतना पैसा लग रहा था पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये तो हो गया हम लोग का कितना 11880 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। पर इतना पैसा लग रहा था, मतलब रुपए कितना लगेगा 0.7, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट के लिए 11880 इंटू 0.7, तो 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 56 का 5, फिर 8 7 56 और 5 61, मतलब फिर 6 बच जाएगा हमारे पास। 7 1 जा 7 और 7 1 जा फिर 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, फिर 1, फिर यहाँ पे 8, 8 फिर 1 से 2 तो 8,000 रुपये 316 रुपये लगेगा पैसा, इतना रुपया लग रहा है।
अगर दोगे तो पेंटेडेंट होगा, नहीं दोगे तो ऊपर पढ़ो। ये बुक कह रहा, हम नहीं कह रहा। ठीक है, अगला चला जाए 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, जो रुक गया सब जो खत्म। आगे 19, एक मेडिसिन का लिए हुए, मेडिसिन खाओ और खुद जान जाओ। कैप्सूल के शेप का है, कैसे शेप का है? कैप्सूल। मतलब एक एंड इधर बंद है, एक एंड इधर बंद है, बीच में कैसा है? ये सिलेंड्रिकल शेप लग रहा है सर, कोई दिक्कत? ये कैप्सूल का हम लोग के पास कह रहा था, ये कैप्सूल है जिसका टोटल लेंथ स्टक विद द टू एंड्स ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, मतलब टोटल की कितना हो गया? 14 mm। कितना है ये? 14 mm। और ये डायामीटर कितने का बता रहा बेचारा? डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। कोई दिक्कत? क्या पता लगाना है अब हमको आखिरी में? फाइंड इट्स सरफेस एरिया। क्या पता लगाना है? फाइंड इट्स लो सरफेस एरिया, मतलब टोटली निकालना। लो वाई करना पहले पार्ट क्लियर कर देंगे। सेम इसी का कॉपी है, फार्मूला यही लगेगा, बस यही पैसा वाला मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पे। तो आइए हम लोग करते हैं सर। तो क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया यही पूछ रहा था ना, यही है ना? ओके, तो क्या जाएगा? 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ, इसका भी कर्व है बोलो भाई, CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, स्प्लेंडर नहीं भाई, तो TSA तो जाएगा 2 इंटू 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH। तो क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 पाई आर और यहाँ से बचेगा 2r, अरे सॉरी ये वाला r, प्लस यहाँ से बचेगा h। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितना दिया हमको? r की वैल्यू 5/2, 5/2r का मतलब 5, h का मतलब कितना हो जाएगा? 5, ढाई इधर से चला जाएगा, ढाई इधर से, मतलब 9। कैसे पता चला? 2.5 इधर, 2.5 इधर, तो इसमें बचेगा कितना? 9, क्योंकि ढाई ढाई घटा दोगे तो 5 घट जाएगा, 5 घटेगा तो बीच में 9 बचेगा। ये इसको कट ही नहीं कर पाया, लो नहीं लाएंगे ये। ठीक है, तो चलो इसको पाई में ही रखे रहते सर, जब नहीं कट रहा है तो 5 और यहाँ से अंदर 14, कितना? 14, तो 7 5 जा कितना होता है? 14 5 जा 17 पाई, खत्म। स्क्वायर mm खत्म, यही है। नहीं करेंगे अब, बस इतने में छोड़ दो, बका अपना घर पे करना मल्टीप्लाई। क्या नहीं आया? नहीं बोले कहाँ दिक्कत है? ये वाला हिस्सा तो आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो, और चाहो तो यहीं पर ऐसे भी छोड़ दोगे सर। ठीक है, ऊपर से नहीं समझ में आया, 7 कहाँ से कट जाएगा? 7 कहाँ कटा ही, वापिस ही पाई की जगह पाई छोड़ दी। नहीं समझ में आया? अच्छा हाँ अब समझ में आया। कहाँ गया मेरा हथियार? पाई की वैल्यू पाई कर दी, उसके बाद चलो कोई नहीं, 2 से 2 कट गया तो 3.14, 5 और ये अंदर से आ गया 14, 70। ठीक है, तो ये पॉइंट हटेगा तो ये यहाँ चलाएगा, तो बचा 13.4 इंटू 7, 4 7 जा 28 होता है, तो 2 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ 9 होगा, यहाँ पे आ जाएगा इतना mm स्क्वायर। बस हो गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 20 की बात करते हैं। किसकी? 20 की बात। दो जी क्वेश्चन। एक wooden article has made of the scooping out the hemisphere from each of the end of the cylinder as shown in a figure.
20 सेंटीमीटर का इसका क्या बता रहा है सर, हाइट है, और डायमीटर 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल हमको निकालना, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है, एकदम टेक्निकल, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए बस। कह रहा था एक वुडन है इस तरीके का सिलेंडर, क्या है इस तरीके का कोई था, ठीक है, द वुडन आर्टिकल। जैसे हम लोग देखो बराते में एकदम जैसे भैया जी मुंह बना के जाते हैं ना, इसके आगे ऐसे मुंह बना के कि भैया जी एक आइसक्रीम दे दीजिए, तो ऐसे स्कूप से निकाल के हम लोग को देता है, छोटकन बच्चों को तोड़ नहीं देता खत, ठीक है, या हम लोग पहुँचते तो कहता है बंद हो गया। तो बहुत ही अच्छी अच्छी हम लोग के मन में बातें आती है उसके लिए, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसी तरीके से स्पून से निकालता है सर, उसमें से याद आया कुछ, इसी तरीके से स्पून से उसमें से आइसक्रीम निकालता है ना, हाँ बस दोनों साइड से निकाल दिया सर। तो अब हमसे इसका पूछ रहा है CS से कर्व सरफेस एरिया, क्या पूछ रहा है, या फिर टोटल सर्फ हमसे पूछ रहा है सर, कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। लो पकड़ो ध्यान से, एक हम लोग इसकी थोड़ा सा हाइट लिख दें 20, अरे सही है यार, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर, और डायामीटर इसका कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। यार पगला हो क्या, नहीं यार जबरी। टोटल जैसे अगर ये सिर्फ सिलेंडर होता तो हम लोग क्या करते, 2πRH करो सरफेस एरिया प्लस नीचे का ढक्कन ऊपर का ढक्कन करते, पर अब की बारी TS से निकालने के लिए क्या करेंगे, 2πRH नहीं, अब तो जो तो भी देखो लेयर तो बनी गई ना, एक लेयर तो बना ही गया 2πRH। अब की बारी यहाँ का अंदर का क्या हो जाएगा 2πr² इधर का, और एक इधर का भी अंदर के साइड ढक्कन 2πr²। जब हमको टोटल सरफेस एरिया बोलेगा ना, तो समझ लो कहाँ कहाँ पे पेंट करना होगा। इस तरीके से निकाला, भले अंदर ऐसे गड्ढा हो गया है पेंटवा, तो वहाँ पे भी करना होगा, इधर भी कर दिया गड्ढा, तो पेंट इधर भी करना। तो टोटल सरफेस में जहाँ जहाँ पेंट करने को मिलेगा, मतलब इधर के अंदर के सरफेस में भी पेंट मारोगे, इधर भी मारोगे, और पूरे इस पे भी मारोगे पेंट। 2πRH और ये 4πr², कोई दिक्कत, तो 2πr कॉमन ले सकते हैं H, और यहाँ से बचेगा 2r, कोई दिक्कत, तो 2 × 22/7, r की वैल्यू 7/2 है ना, H की वैल्यू कितनी आ गई है सर, यहाँ से हम लोग की 20 प्लस 2r की वैल्यू कितनी आ गई है 7, 2r का मतलब क्या डायामीटर। अब यहाँ पे 7 ने इसको कट किया, 2 ने इनको कट किया, बाहर बचा 22, अंदर बचा है सर 27, कोई दिक्कत, 22 27 मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना है, हाँ 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, खत्म, ठीक है, वेरी गुड हिमांशु। इसी तरीके से सहयोग करें तो क्वेश्चन जल्दी खींचा जाएगा। क्या खबर बता दें कि बस आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं।